आप सभी साथियों का द एग्जाम्स वार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस प्रश्न को करते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व नहीं बल्कि ऑप्शन को सेलेक्ट करने के मेथड पे बढ़ रहे हैं आगे। और इस प्रश्न के माध्यम से ज़रा हम देखेंगे कि ऑप्शन की मदद से कैसे प्रश्न को बहुत ही आसान वे में सेलेक्ट किया जा सकता है। आप समझते हैं कि जब आप ऑप्शन को चेक कर रहे होते हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी किया जा सकता है कि जो नहीं होगा पहले उसे कट कर देंगे, या एक रफ आइडिया लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। खैर, इसके लिए थोड़ी सी प्रश्न की समझ होना बहुत ज़रूरी है और इसमें जो शब्द हैं वो मायने रखते हैं। जैसे ज़रा देखिए, कहा कि 2 साल के लिए, दिमाग में बना लीजिए 2 साल के लिए क्या है भाई। निवेश की गई धनराशि, कोई धनराशि है जिसे 20%, ध्यान रखिएगा 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। कहा कि परिपक्वता पर वह राशि जो है वो 300 क्या बन जाती है, 24 बन जाती है। कहा कि निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी। ध्यान रखिएगा इस बात को, 2 वर्षों का मतलब एक मोटा मोटी आप आइडिया लगा लो और आपको ना रफली बढ़ना है, ठीक है। जैसे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई राशि रही होगी, पहले वर्ष इस पे 20% ब्याज लगा होगा और ये ब्याज जब जुटा होगा तो पहले वर्ष के अंत में ये राशि कुछ ना कुछ यहाँ हुई होगी। फिर जब आप दूसरे वर्ष में पहुँच रहे होंगे तो फिर अगले वर्ष भी इस पे 20% ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जुड़ जाता है और ब्याज लगता है। ये आइडिया है। और यहाँ पे जो राशि आपको प्राप्त है वो कितना है, 324 है। देखिए बहुत सारे नियम होते हैं। देखिए ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार अगर हम रिवर्स बढ़ के चले जाएं तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी क्या कहते हैं कैलकुलेशन वाली लोचा है। हम ऑप्शन की मदद से बढ़ेंगे मोटे तौर पे। देखिए इसमें जो सबसे आसान सा, देखिए प्रत्येक ऑप्शन का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 शब्द दिख रहा है, मैं कहूँ कि इसका 20% निकालिए 1 वर्ष का, तो तुरंत आपके दिमाग में अच्छा 1 वर्ष का तो 40 हो गया। और दूसरे वर्ष का भी अगर साधारण ब्याज की भी बात करते हो तो कितना हो जाएगा, 40। तो 40 40 80 होगा और खूब इस 40 का 20% निकालिएगा तो 8 ना आएगा। तो ये तो 300 भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये राशि आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा ये वाला आसान सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला 25 का 20% निकालेंगे तो 50 हो जाएगा। अभी साधारण की तरह सोचिए, पहले वर्ष का 50 और दूसरे वर्ष का भी 50, और आप जानते हैं कि इस 50 का भी आप 20% निकालेंगे तो मोटे तौर पे 10 हो जाएगा। निकालना बेहद आसान है। तो यही 100 हो गया और 100 जोड़ देंगे तो ये तो 350 के पार हो गया, जबकि आपकी राशि जो है वो तो 324 जानी है। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और जब आप ये कर रहे हैं तो एक बात ज़रा ध्यान में रखिएगा कि ये जो 200 क्या है, 40 है, ये भी तो इसके बहुत करीब है। 240 क्या है, इसका करीब है ना, मोटे तौर पे। यानी कि 20% अगर आप इसका निकालेंगे तो 48 हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं आएगा, 48 यानी कि ये 50 होगा। ये भी इस राशि को 300 यानी 324 के पार यानी कि 350 के पास पहुंचा देगी। अभी साधारण रूप से सोच रहे हैं तब, तो ये भी गलत हो गया। तो जो बचा, क्या बचा आपका, ये डी बचा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो आप बात को समझ रहे हैं। देखिए एक तरीका तो ठीक है कि हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं, इधर ये ब्याज जोड़ते हुए बढ़ रहे हैं, तो हम रिवर्स भी आ सकते हैं उसके नियम। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे ये सारा दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम क्यों ना ऑप्शन को ही चेक कर लें, और रफली चेक करना होता है ना, कि जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो निश्चित रूप से इन दी हुई कंडीशनों को फॉलो करेगा, और जो ऑप्शन गलत होगा निश्चित रूप से इन कंडीशनों को वायलेट करेगा। तो उसे हम निगलेक्ट करते जाएंगे और जो सही होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।